तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नात। तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नात। आमद से जिसकी खत्म हुई एक तवील इस जहां की धूप में छाँव उसी की अब्रे करम थी होठों से निकली जो कोई बात, जिसके खुदा ने अर्श पे लहरा दिए अलम। ले जी, जुम्मा वाले दिन हमारी जो सैर है उसको तो थोड़ा हम छोटा रखते हैं, वो स्टॉप साइन तक, उससे आगे करीबन 1 किलोमीटर का फासला है। लेकिन क्योंकि जुम्मे को मामूली छुट्टी होती है दरस की भी, तो शौक़ को पूरा करने के लिए हम बंदे भी आज हम 4 हफ्ते को 8-10 तक पहुंच जाते हैं। ये कदम देखें, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। एड्रेस नहीं, एड्रेस जितना मैं खुदा जगह रहना, मैं इंजीनियर हाँ, तो मेरी बैच जगी है ना अच्छा। फिर लगता खाल पाई है क्या? अच्छा की हो गया इतने उन्होंने बूटी लाई जी समझ नहीं आई थी, चली नहीं सही, सही चली नहीं, पैरी से सही है लेकिन फसल नहीं सही। सुबह के हसीन मनाजर में जब ये खेत सामने आते हैं सरसों के, बड़ा ही खूबसूरत सा एक मंजर बन जाता है। फजर की नमाज से कबल यही मोटरवे अंधेरों के अंदर ढकी होती है, और जब हम नमाज और सैर के बाद वापस निकलते हैं तो हर चीज़ दिन की रोशनी में जगमग कर उठती है। इंसान अगर खुदा ताला की जो नेमतें हैं, एक नेमत पे गौर करे तो मेरा ख्याल है कि उसके जो है ना चारों तबक रोशन हो जाएं कि खुदा ताला ने किस नेमत से इंसान को नवाज रखा है। आँख जो ये खूबसूरतियाँ देखती है, उस इंसान को जाके पूछें जिसके पास बसीरत नहीं है, देख नहीं सकता। और फिर एक बसीरत रूहानी भी होती है। आप पाकिस्तान में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो उन्होंने खबर दी अपनी उम्मत को कि मेरी उम्मत में जब ईमान सुरैया पे चला जाएगा, यानी ईमान उठ जाएगा इस दुनिया से, और बहुत सख्त बिगाड़ पैदा हो जाएगा उम्मत के अमाल में, तो इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो उस ईमान को, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को अपने उसवा से सिखाया, वो वापस लेके आएंगे, यानी दोबारा वो तरवीज होगी। लेकिन ये पूरी की पूरी खिता इंडिया ले लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उर्दू समझने वाला जो इलाका है, उन्होंने उस वक्त के इमाम का इनकार कर दिया। जब तक उन्होंने दावा नहीं किया था कि मैं वो इमाम महदी मसीह मौद हूँ, वही उनके जो रहनुमा थे मजहबी, बड़े बड़े नामी ग्रामी तारीफ़ों के उन्होंने पुल बांधे हुए थे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने इस्लाम का जिस रंग में दिफा किया है ईसाइयों के ख़िलाफ़, वो आज के दौर में किसी और बंदे के पास ताकत नहीं थी। इन्होंने इस्लाम का बोल बाला कर दिया है, और वो ईसाई जो बर्रे सगीर में फैलते जा रहे थे अपने दलाइल से, उनका मुंह बंद कर दिया है दलाइल के ज़रिए, कुरान से और उनकी किताबों से। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने उनको इस
नेमत से नवाजा कि वो वक़्त के इमाम महदी हैं, मसीह मौद हैं, उन्होंने जब ऐलान किया वही मौलवी, वही उलमा, वही लोग वो एड़ियों के बल फिर गए और वो तारीफ़ें करने वाले मुखालिफ हो गए। आज तक वो सिलसिला जारी है और उसका जो रिज़ल्ट है वो अगर आप देखें तो वो आपको इंशाल्लाह मैं अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर वक़्त के जो इमाम, उनके फिर जो बाद में खिलाफत चली, उनकी ज़ुबान से वो सुनवाऊँगा। तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह जो इंसान है वो अल्लाह ताला की जो नेमतों का इनकार करता है, फिर उसकी क्या हालत होती है। आज इस्लामी दुनिया की जो हालत आपके सामने बन चुकी है उसका बयान, उसका जो इजहार है वो उस बयान में किया गया है। आज की मेरा ख्याल है जो हमारी सैर थी वो उसके बाद इतना काफ़ी है। अगला सफ़र जो हमारा होगा उसमें मैं इंशाल्लाह आपको वो वाला बयान खलीफातुल मसीहुर राबे की ज़ुबान से साथ साथ सुनवाऊँगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह उम्मत मुहम्मदिया पे जो आज के हालात हैं इसकी क्या वजूहात है।